चलिए मित्रों शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं धातु रूप से संबंधित टेस्ट सीरीज। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि यार इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और इससे टॉपिक का प्रैक्टिस का कार्य भी हो जाएगा। इस वीडियो के बाद में हम आपको नया टॉपिक लेके आएंगे। जैसे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं हमारे, जैसे संधि, समास, कारक और प्रत्यय। संभावना है हम सबसे पहले संधि का टॉपिक शुरू करेंगे इनमें से। तो संधि का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीका से एकदम ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं हम, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कभी भी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है। देखिए धातु रूपों में जो हमने धातु आपको मोस्ट बताई हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। देखते हैं, पहला सवाल है भू धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम। इसका मतलब है कि भू धातु जो है हमारी, ठीक है, भू का मतलब बच्चों होना होता है, ठीक है, भू सत्तायाम मतलब होना, अर्थ पाया जाता है। तो भू धातु का लट लकार जो है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। हमने आपको बताया लट लकार का मतलब वर्तमान काल। इसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप आपको बताना है। ऑप्शन है भवती, भवतः, भवंती, भवंतु। ठीक है, भवंतु तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भवंतु लट लकार का रूप नहीं है। समझ रहे बात को? क्योंकि ये है आपका लोट लकार का, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं आएगा। और हमसे प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, इसलिए देखिए भवती आपका एक वचन है, ये नहीं हो सकता है। भवतः आपका द्विवचन है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन में भवंती है, भवंती बहुवचन में होता है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। भवंती आपका बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन के अंदर। आप पठ धातु बोलोगे तो सेम टू सेम इसको बोल पाओगे। पठति, पठतः, पठन्ति। भव का भू का बोलो भवति, भवतः, भवन्ति, सेम है, ठीक है। ऐसे तो आंसर हो जाएगा भवंती। आगे चलो, अगला प्रश्न है हमारा, इसी धातु से संबंधित कुछ प्रश्न लगातार मिलेंगे आपको। भू धातोः विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचने रूपमस्ति। अब यहाँ पर विधिलिंग का पूछा है हमसे। किसका पूछा है भैया? विधिलिंग का। तो विधिलिंग का आपको बताना है। हमने कहा कि विधिलिंग का आपका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। तो विधिलिंग में आपको बताना है प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन बताना है। ऑप्शन है भवेत, भवेत, भवतु, भवति। देखिए समझो प्रश्न को। इसमें देखिए दो ऑप्शन है शुरू के, इन्हीं में से आंसर है। तो ये पहला वाला जो आंसर है आपका, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है, भवेत। अब ये सेकंड वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ ते पर हलंत नहीं है। हलंत होता तो ये ऑप्शन में सही माना जाता। भवतु लोटलकार का, इसलिए ये नहीं होगा। भवती लटलकार का, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो भवेत हो जाएगा क्योंकि विधिलिंग लकार है भवेत, और आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। पठ की तरह चलेगा, पठेत, पठेताम, पठेयुः। सेम चलेगा, भवेत, भवेताम, भवेयुः। सेम टू सेम स्थिति यही रहेगी। तो ऐसे करके प्रश्न 2 हो चुके हैं हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भू धातोः विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष द्विवचनी रूपमस्ति। अब यहाँ पर देखिए भू धातु का ही प्रश्न है, विधिलिंग लकार से ही पूछा जा रहा है, लेकिन उत्तम पुरुष के अंदर पूछ रहा है आपसे द्विवचन। उत्तम पुरुष का द्विवचन पूछा जा रहा है। अब देखो उत्तम पुरुष का मतलब समझो आप, जो आपकी 3 लाइन होती है उसमें लास्ट वाली लाइन उत्तम पुरुष होती है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। उत्तम पुरुष कौन सी होती है? लास्ट वाली लाइन। पहले होती है प्रथम पुरुष, बीच में होती है मध्यम पुरुष और तीसरी होती है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष हमसे पूछा जा रहा है, ये आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर। भवेयम, भवेव, भवेवः, भवेम। बताओ कौन सा सही होगा, बताइए। उत्तम पुरुष का पूछ रहे हैं तो इसमें देखिए भैया सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष में रूप चलेगा। देखो भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेतः। फिर बनेगा आपका उत्तम पुरुष के अंदर भवेयम, भवेव, भवेम, ठीक है। भवेयम, भवेव, भवेम। तो इसमें द्विवचन में बनेगा भवेव। द्विवचन पूछ रहा है इसलिए, तो ये वाला करेक्ट है, सेकंड वाला। आगे चलिए। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ भू धातु से ही संबंधित है। भू धातोः लंग लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनी रूपम। भू धातु का लंग लकार पूछ रहे हैं। अब लंग लकार का मतलब होता है बच्चों भूतकाल। तो हमने कहा कि जब भूतकाल का रूप आप देखें तो उसमें सबसे पहले ए मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में ए मिलेगा,
ठीक है ना। ए कोई भी रूप चलाएंगे तो ए जुड़ जाता है भूतकाल के अंदर। पठ का चलाएंगे तो ए पठत, ठीक है। भू का चलाएंगे तो अभवत, अभवताम, अभवन, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, इस तरह से रूप चलते हैं इसमें। तो इसमें देखेंगे आपसे मध्यम पुरुष पूछ रहे हैं, यानी बीच वाली जो लाइन है उसमें से पूछ रहे हैं और एक वचन पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो ए भवत, अभवथ, अभवस, अभवः, तो रूप इसका चलेगा। देखिए मैं रूप बोल के बता देता हूँ। ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भवः, ए भवतम, ए भवत, ए भवम, ए भवाव, ए भवाम, इस तरह से रूप चलता है। मध्यम पुरुष यानी कि बीच वाली लाइन में एक वचन हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है ए भवः है, ये एकदम सही है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है। ए भवः, ए भवतम, ए भवत। पठ होता तो ए पठः बनता, ए पठः, ए पठतम, ए पठत, ऐसे बन जाता उसमें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भू धातु पर रिलेटेड है। भू धातो हो लोट लकार से प्रथम पुरुष द्विवचनी रूपम। यहाँ पर लोट लकार पूछ रहे हैं। लोट लकार का मतलब हमने बताया आज्ञा देने के लिए होता है, आज्ञा देने के लिए, ठीक है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भवताम, भवतम, भवतः, भवत। तो लोट लकार का रूप चलता है भैया, जब भी लोट लकार का रूप बोलोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ऊ दिखाई देगा, ऊ। जैसे पठ का बोलोगे तो पठ तू, ठीक है। भू का बोलोगे तो भव तू। अब पूछ रहे हैं प्रथम पुरुष का द्विवचन, मैं रूप बोल के बताता हूं। भवतु, भवताम, भवन्तु, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया। भवतु, भवताम, भवन्तु। तो द्विवचन पूछ रहे हैं ना, तो भवताम बनेगा। एक वचन पूछते तो भवतु बनता, भवतु, भवताम, भवन्तु, ऐसे बनता, समझ गए। और ये बनता है आपका मध्यम पुरुष के अंदर। और भवतः आपका कहीं पर भी नहीं बनता लोट लकार में, और भवतः आपका बनता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, इसलिए ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलो, भू धातो हो लोट लकार से मध्यम पुरुष एकवचनी रूपम। अब देखो लोट लकार का ही सवाल हमसे पूछ लिया, इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन पूछा है, मध्यम पुरुष का एक वचन हमसे पूछा है इसमें। तो बताइए इसमें ऑप्शन है, एक बार देखते हैं। भव, भवः, भवतः, भवसी, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मैं मध्यम पुरुष एक वचन बोल के बताता हूं, यह पूरी लाइन बोलता हूं मध्यम पुरुष की। देखो भव, भवतम, भवत, भव, भवतम, भवतः, ऐसे। भव विसर्ग नहीं आता है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा पहले नंबर वाला। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है ये भव, ठीक है ना। लोट लकार में आपको हम बता दें भैया, कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता है, ऐसे ध्यान रखना। लोट लकार का रूप बोलोगे तो कहीं पर भी विसर्ग आपको नहीं मिलेगा, ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भू धातु से संबंधित ही है इसमें। भू धातो हो लोट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचनी रूपम। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ लिया हमसे, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहे हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष कैसे बनता है, पहले मैं एक बार बोल के बताता हूं। उत्तम पुरुष बनता है भवानी, भवावह, भवामह। अब ये पूछ रहा है उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो देखो भवानी तो बनता है एक वचन में, ठीक है। भवावह बनता है आपका द्विवचन में, ऐसे, ये देखो ऐसे बनता है द्विवचन में, नहीं विसर्ग नहीं आता है इसमें, भवावह बनता है केवल ऐसे, ये वह है। इसके बाद में भवा में बनता है, ये 3 नंबर पर लिखा हुआ है, ये बहुवचन में बनता है। तो यही तो पूछ रहा है हमसे, उत्तम पुरुष का बहुवचन ही तो पूछ रहा है। तो तीसरा वाला जो इसमें ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, तीसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा, भवावे, भवा में, भवा में, ठीक है। लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है भू धातो लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचनी रूपम। एकदम सिंपल है, इसमें लट लकार पूछ रहे हैं मतलब वर्तमान काल, और प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछ रहे हैं, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो रूप चलेगा भवती, भवता, भवंती। तो भवंती हो जाएगा, सिंपल है, प्रथम पुरुष का बहुवचन तो भवंती। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि भवंती में तो कहाँ दिक्कत है भाई, ये तो पट की तरह बना लो, पठती, पठता, पठंती, तो इसमें भवंती हो गया, ठीक है। आगे चल, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भू धातु पर आधारित है। भू धातो हो लृट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचनी रूपम। भू धातु का
लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अपने को बताना है। प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष के अंदर बहुवचन सिंपल है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति बनता है। तो चौथा वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा, भविष्यन्ति। पठ का बनाओगे तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, सेम भव का इसी बनेगा, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, सेम बन जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है भू धातो हो लृट लकारस्य मध्यम पुरुष द्विवचनी रूपम। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मध्यम पुरुष का द्विवचन। ठीक है, और भविष्य काल वाला हमसे पूछ रहे हैं ये। तो इसमें देखिए क्या बनेगा, भविष्यति नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। ऐसा भविष्यतः, भविष्यतः बनता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में, और मध्यम पुरुष द्विवचन ही हमसे पूछ रहे हैं। तो एकदम सही ऑप्शन यही है, भविष्यतः। ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हमसे बहुवचन नहीं पूछा जा रहा। भविष्यतम, भविष्यतम कहीं पर भी नहीं बनता भैया, किसी भी जगह नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे है हमारा संस्कृत में धातु रूप किसे कहा जाता है। संस्कृत के अंदर जो धातु रूप हम कहते हैं ना, वो किसको कहते हैं, किसे कहते हैं धातु रूप? तो क्रियापद को, कर्मपद को, विशेषण को, संज्ञा पद को। सिंपल है, क्रियापद को। यानी क्रिया, जो हमने कहा कि भाई हिंदी में जो क्रियाएं होती हैं हमारी, उन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत के अंदर क्रियापद को धातु रूप कहा जाता है, ये हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्रियापद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया है। अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, हिंदी में लिख दिया है समझाने की दृष्टि से। तो ये है अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम भविष्यति। क्या होगा? अब आपको यहां देखने में ये लग रहा होगा कि यार इसमें अस धातु का तो कहीं दिख नहीं रहा है पठिष्यति की तरह। अब हम समझाते हैं इसमें। अस धातु जो होती है, इसका रूप चलता है अस्ति, स्तः, सन्ति। ठीक है, अस्ति यानी है। अब इसमें एक खास बात यह है कि जब इसका आप भविष्यकाल का रूप चलाते हैं, मतलब लृट लकार का रूप चलाते हैं, तो ये अस धातु जो है हमारी, ये भू धातु में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। ये नियम है संस्कृत के अंदर। जैसे ही अस धातु का आप भविष्यकाल में रूप चलाओगे तो हमारी अस धातु भू धातु में बदल जाती है। फिर भू धातु का जो रूप बनेगा वो अस धातु का ही कहलाएगा। ऐसे ये नियम है। तो अब भू धातु का रूप बनाइए आप, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। तो ये आपके प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपका भविष्यति बनेगा। चौथा वाला आंसर एकदम सही है, समझ गए? चौथा वाला ये है कि अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति रूप बन जाता है आपका। ठीक है ना, क्योंकि जब भविष्य काल में हम करते हैं ना तो भव आदेश हो जाता है, कहने का मतलब भू आदेश हो जाता है। ऐसे आप समझिए सीधी सीधी भाषा में। क्लियर? आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दा धातु से रिलेटेड है। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। देखिए दा धातु, दा यानी देना होता है। अब पूछ रहे हैं लोट लकार का रूप, तो लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देने के लिए। ठीक है, और ये पूछ रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। पहले तो मैं रूप बताता हूँ कि रूप चलता कैसे है। ठीक है, तो इसका रूप चलता है ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्ते, ददानी, ददावे, ददामे। ऐसे तो रूप चलेगा इसका। ठीक है ना। अब देख लो आप इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हुआ है हमारा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कौन सा पूछ रहे हैं इसमें, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष की लाइन बोल रहा हूँ मैं, देहि, दत्तम, दत्ते। तो देहि हो जाएगा, एकदम सही है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, देहि, दत्तम, दत्त, देहि। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कभी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, दो। ठीक है ना, ऐसे रूप बनता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे चलो। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? एकदम सरल है, एकदम। पठ धातु है और आपका लट लकार है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो पठा बनेगा पठती, पठता, पठंती, पठशी, पठथ, पठत। अब उत्तम पुरुष में बनेगा पठामी, पठावह, पठामह, पठामह। तो पहला वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ये वाला पठामह। ठीक है, पठानी आपका लट लकार में कहीं नहीं बनता, पठामी आपका उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है, पठावह आपका द्विवचन में बनता है, लेकिन हमसे बहुवचन पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा पहला वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्रीड धातु से रिलेटेड। क्रीड यानी खेलना होता है बच्चों, क्रीड यानी क्या होता है? खेलना। क्रीड धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? देखिए क्रीड धातु है, लट लकार है, लट लकार वही वर्तमान काल। अब पूछ रहा है मध्यम पुरुष बहुवचन,
तो बीच वाली लाइन पूछी जा रही है। तो क्रीडते ऑप्शन पहला, क्रीडथः, क्रीडाव, क्रीडथ। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताओ। तो इसमें हो जाएगा भैया चौथे नंबर का क्रीडथ, क्योंकि ये मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनता है। पठ का बोल के देख लो आप, क्रीड का नहीं बोल सकते हैं। तो पठती, पठता, पठंती। अब मध्यम पुरुष में बनता है पठ सी, पठ थ, पठ थ। विसर्ग नहीं आएगा इसमें, पठ थ। तो ये बन गया क्रीडथ, करेक्ट हो गया। अब ये दूसरा वाला है ना, ये आपका द्विवचन में बनता है, जबकि हमसे पूछा बहुवचन जा रहा है, तो बहुवचन ही लिखो ना आप ऐसे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है पठेत कौन से लकार का रूप है। पठेत कहाँ बनता है, पठेत। हमने कहा कि एत की ध्वनि केवल एक ही जगह आएगी, एत, एक की ध्वनि जो आएगी एत, ऐसे पठेत, भवेत, लिखेत, हसेत, गच्छेत, ठीक है। इस तरह की जो ध्वनि आएगी वो आती है आपकी, बताइए कहाँ पर आती है, हमने आपको समझाया हुआ है, बताइए। विधिलिंग लकार में आती है बच्चों। कहाँ पर आती है, विधिलिंग लकार के अंदर आती है। तो विधिलिंग लकार में बनता है पठेत, पठेताम, पठेयुः, ऐसे। तो यहाँ विधिलिंग लकार का ऑप्शन ढूंढ लो, वही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर पे है। पठेत बनता है विधिलिंग लकार में। लिख होता तो लिखेत, हस होता तो हसेत, भू होता तो भवेत, भवेताम, भवेयु, ऐसे रूप चलता है। आगे सुनो, भूतकाल में लकार होगा। अब भूतकाल के अंदर कौन सा लकार होता है, हमने आपको बताए थे लकारों के अर्थ। तो भूतकाल में होता है भैया लंग लकार, ऐसे। लंग लकार का मतलब भूतकाल होता है, इस तरीका से ढूंढ लो ऑप्शन। लट लकार वर्तमान काल होता है, ये नहीं होगा। लोट लकार आज्ञा देने के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। लृट लकार भविष्य काल होता है, ये भी नहीं होगा। लंग लकार बच गया 3 नंबर का, यही आंसर है। ऐसे आंसर ढूंढना होता है, एकदम सब कुछ क्लियर रहेगा तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आगे चलिए, गमिष्यामि कौन सी धातु का रूप है, गमिष्यामि। तो दिख रहा है इसमें गम धातु है भैया, क्योंकि सेव धातु है नहीं, दृश्य है नहीं, पट है नहीं, तो सिंपल है गम धातु हो गई। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, इस तरह रूप चल जाता। अगला है इसमें देखो, गम धातु के लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, गम धातु। अब गम धातु का रूप बनाना है आपको किसमें, लृट लकार में। लृट लकार का मतलब भविष्य काल में, और उसमें पूछ रहा है मध्यम पुरुष एक वचन। तो पठ की तरह बना लो आप, तो सिंपल है, समझ में आ जाएगा। पठ का बनता है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। तो गम का बनेगा गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ऐसे आपका रूप बनता है। ठीक है, अब बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। तो देखो इसमें पूछ रहे हैं हमसे लिट लकार का मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में बनता है गमिष्यसि, गमिष्यसि। अब गमिष्यसि कहां पर है, वही आंसर होगा, 3 नंबर का करेक्ट आंसर है। 3 नंबर वाला एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट क्यों हुआ, हमने बोल के बता दिया आपको, इसलिए करेक्ट हुआ है गमिष्यसि, क्योंकि ये रूप बनता है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, ऐसे। आगे चलो, गच्छ कौन से लकार का रूप है, गच्छ, गच्छ कौन से लकार का रूप है बताइए। लोट लकार, लृट लकार, लृट लकार, लंग लकार, पहला ऑप्शन सही है। गच्छ जो रूप बनेगा ये बनेगा आपका भैया लोट लकार में, जैसे पठ बनता है, पठ, पठतु पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छ, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ये, गच्छ। ठीक है, जाओ, ऐसा मतलब है। आगे है, चाहिए अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त तो होता है, हमने बता दिया विधिलिंग लकार होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा विधिलिंग लकार करेक्ट। ठीक है, लृट लकार भविष्य काल में होता है, ये नहीं है। लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, ये भी नहीं है। लट लकार वर्तमान में होता है, ये भी नहीं है। विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में, ऐसे। ठीक है ना भैया, आगे चलो, आगे चलिए भाई। आगे है हमारा, देखिए क्वेश्चन, गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, बताइए। अब इसमें देखो आपसे लंग लकार का पूछ रहे हैं। लंग लकार का मतलब भूतकाल होता है। अब भूतकाल में आपको हमने बताया कि ए पहले आता है, स्टार्टिंग में धातु से पहले ए जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। कोई भी धातु का रूप बोलिए आप, उसमें आपको ए जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप हमें बताना है। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए गच्छतम, ए गच्छताम, ए गच्छाव, ए गच्छाम। करेक्ट आंसर बताओ फटाफट कौन सा होगा। ठीक है, पठ का बोल के देख लो आप, पठ से आसानी हो जाएगी हमें। तो पठ का मैं बोल के बता रहा हूं, ए पठत, ए पठताम, ए पठताम। पूछ रहा है आपसे, प्रथम पुरुष पूछ रहा है द्विवचन, तो ए पठत, ए पठताम, ए पठताम बनता है। ऐसे ही हमें गम का बोल के बताता हूं, ए गच्छत, ए गच्छताम।
तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया, ए गच्छताम ऐसे बनेगा, ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। तो हमसे पूछ रहा है द्विवचन, तो ए गच्छताम, ताम आएगा, ए पठताम, ए गच्छताम ऐसे, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, पिबथ लट लकार के कौन से पुरुष का रूप है तो लट लकार का, लेकिन पुरुष बताना है आपको। तो पिबथ बोल के देखो, पिबती, पिबता, पिबंती, प्रथम पुरुष की लाइन में कहीं नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हमारे हट जाते हैं, दूसरा और चौथा। अब दूसरी लाइन बोल रहा हूं मैं मध्यम पुरुष की, पिबसी, पिबथ, पिबथ, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है ये, तो मध्यम पुरुष वाला कहाँ है, 3 नंबर पे, करेक्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष इसलिए नहीं होगा क्योंकि उत्तम पुरुष में बनता ही नहीं ऐसा, उत्तम पुरुष में बनता है पिबामी, पिबावे, पिबामे, तो ये है ही नहीं हमारा। मध्यम पुरुष के अंदर बनता है ये आपका बहुवचन में, और यदि इस तरीका से होता है ये पिबथ ऐसे, तो ये बनता हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन, जबकि विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं है तो बहुवचन का रूप है ये, लेकिन हमसे केवल पुरुष पूछ रहे हैं, इसमें वचन नहीं पूछ रहे, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न हमारे अभी बचे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्रीडेहे कौन से लकार का रूप है, क्रीडेहे। अब देखो क्रीडेहे केवल एक ही लकार में बनता है, किसमें बनता है भैया, विधिलिंग लकार में, बोल के देखेंगे। अभी मैं आपको पठ धातु का रूप बताता हूं क्योंकि पठ सरल है इसलिए बता रहा हूं, पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठेहे, पठेहे, भू का बोलोगे तो भवेहे, क्रीड का बोलोगे तो क्रीडेहे। अब देखो क्रीड का बोलेंगे तो क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुहु, क्रीडेहे, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम, इस तरह से रूप बनता है, तो ये विधिलिंग लकार का है, क्लियर। आगे चलिए, आगे है हमारा लव धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। लव धातु का हमें बताना है लट लकार, लट लकार सरल है वर्तमान काल में, ठीक है ना, ऐसे। और पूछ रहा है हमसे लट लकार में कौन सा पूछ रहा है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, मतलब बीच वाली लाइन से पूछा जा रहा है, इस वाली लाइन से। अब देखो बोल के बताता हूं मैं, अपने आप ही पता लग जाएगा। लवते, लभेते, लवंते, इसमें कहीं पर भी नहीं है, ये पहली लाइन है। अब बीच की लाइन मध्यम पुरुष की बोल रहा हूं, लव से लवे थे, लवध्वे, लभ से लवे थे, देखो द्विवचन में बन रहा है लभ, लभे थे। सुनो दोबारा से, मध्यम पुरुष की लाइन बोल रहा हूं मैं, सुनो, लभ से, देखो लभ से, ये तो एक वचन है, लभ से लवे थे, और लवे थे बनता है द्विवचन में, तो द्विवचन ही तो पूछ रहे हैं, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये लवे थे, ये लव से लवे थे, लवध्वे, लवे, लवा भाई, लवा महे, तो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लव धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। ये तो सेम रिपीट हो गया सवाल, ठीक है। अब इन्होंने पूछने में मिस्टेक कर दी है, लट लकार की जगह लोट लकार का पूछना चाहिए उसको, लोट लकार का, ठीक है। अब लट लकार का पूछेंगे तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं लट लकार वाला, क्योंकि लट लकार में बनता है लवते, लवेते, लवंते, लव से लवे थे, लवद्वे, लवे, लवा भाई, लवा महे, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लवस्व जो बनता है भैया, ये लवस्व बनता है लोट लकार में। कहाँ बनता है, लोट लकार में। लोट लकार के अंदर बनता है मध्यम पुरुष का एक वचन, लवताम, लवताम बनता है आपका लोट लकार के अंदर प्रथम पुरुष का एक वचन, लभई बनता है आपका लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन, और लभेताम, लभेताम बनता है आपका भैया लोट लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन, समझ रहे ना। और लभई बनता है आपका उत्तम पुरुष का एक वचन, लवताम बनता है आपका प्रथम पुरुष का एक वचन, लवस्व बनता है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो इनमें से आंसर कोई सा भी नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है, क्योंकि लटलकार पूछ रहा है, लटलकार के इसमें ऑप्शन एक भी नहीं दे रखे। यदि इसको हम लोट लकार माने तो लोट लकार के अंदर भी लवस्व है जो है ये आपका एक वचन बनता है, लवताम, लवताम आपका एक वचन बनता है प्रथम पुरुष के अंदर, लभई ये आपका बनता है उत्तम पुरुष के एक वचन में, लभेताम ये आपका प्रथम पुरुष के अंदर द्विवचन बनता है प्रथम पुरुष के अंदर, ठीक है, ये आपका हो सकता है, लेकिन हमसे तो मध्यम पुरुष पूछ रहे हैं, ये प्रश्न गलत है, इसको हटा दीजिए एक बार। आप समझ में आ गया, मैं जो समझा रहा हूं वो। आगे चलिए, आगे है देखियो लव धातु लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। लृट लकार, लृट लकार का मतलब भविष्य काल होता है, तो लव धातु का रूप चलता है लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। आपसे पूछ रहा है ये प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो प्रथम पुरुष के अंदर बनता है लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्येते, ये वाला सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, लप्स्येते, ये वाला हमारा एकदम
सही है, मतलब 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, लब धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है। अब हमें लोट लकार का रूप बताना है, ठीक है, और वो भी किस में बताना है, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो मैं लोट लकार का रूप बोल रहा हूं, लभताम लभेताम लभनताम, लभस्व लभेथाम लभध्वम। अब उत्तम पुरुष में बनता है लभई लवावही लवामही, तो एक वचन में बनेगा लभई। तो 3 नंबर का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, लभई। क्या बनेगा, लभई, ठीक है। आगे चलो, सेवे, सेव धातु के किस लकार का रूप है, सेवे कहां बनता है बताओ, सेवे बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है। सेवे कहां बनेगा ये आपको बताना है, फटाफट ढूंढिए। लट लकार में बनेगा क्या, देखो बोल के, पहला ऑप्शन है लट लकार, तो लट लकार में बोल के देखिए, सेवते सेवेते सेवंते, सेवसे सेवेते सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, करेक्ट है। लट लकार में बनता है भैया उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन में, यानी इस लास्ट वाली जो लाइन है उसमें एक वचन बनता है, सेवे सेवावहे सेवामहे। लब का बोलोगे तो लवे लवे लवावहे लवामहे, ऐसे ही सेव का सेवे सेवावहे सेवामहे, करेक्ट है। आगे चलिए, सेव धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, सेव धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप। अब देखो लोट लकार का हमसे पूछ रहे हैं, तो लोट लकार का कैसे बनेगा रूप, पहले एक बात सुन लीजिए, ठीक है, और फिर पूछ रहे हैं उत्तम पुरुष एक वचन। तो लोट लकार में बोल के बता रहा हूं, सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम। उत्तम पुरुष सुनो, सेवही सेवावही सेवामही, उत्तम पुरुष एक वचन सेवई बनता है, सेवई, तो ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, सेवई, ठीक है, सेवई सेवावही सेवामही, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे सुनो, सेव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार मतलब भूतकाल, ठीक है। भूतकाल में कैसे रूप बनेगा, असेवत असेवेताम असेवंतः, असेवथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावही असेवामही। ये पूछ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो असेवत, प्रथम पुरुष एक वचन में असेवत, असेवतः बनता है। ये 3 नंबर वाला है ना, ये करेक्ट होगा, असेवतः बनता है भैया, क्या बनता है, असेवत, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। असेवेताम नहीं बनेगा क्योंकि ये द्विवचन बनता है, असेवे ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, जबकि हमसे प्रथम पुरुष पूछ रहे हैं। असेवतः ये प्रथम पुरुष एक वचन है, और असेवंतः ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो 3 वाला करेक्ट है। आगे चलो, सेव धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब विधिलिंग लकार में पूछ रहा है हमसे, और ये पूछ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो पहली लाइन से ही पूछ रहा है, तो पहली लाइन बता रहा हूं बोल के, सेवेत सेवेयाताम सेवेरण, सेवेत प्रथम, देखो सेवेतः ये बनता है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में, हमसे प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो ये आंसर हो गया। सेवेयः ये बनता है उत्तम पुरुष का एक वचन, लेकिन उत्तम पुरुष हमसे नहीं पूछ रहा है। सेवेयाः, सेवेयाः ये विधिलिंग में कहीं नहीं बनता, ठीक है। सेवेरण बनता है, ये प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है, लेकिन हमसे प्रथम पुरुष का बहुवचन नहीं पूछ रहा, तो करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, सेवेत। आगे चलो, आगे चलिए भैया, क्री धातु है हमारी, देखिए कुछ क्वेश्चन और बचे। क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, क्री धातु का आपको बताना है लट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन। देखिए मध्यम पुरुष एक वचन, तो सबसे पहले रूप देखते हैं कैसे बनेगा। क्री धातु का रूप बनेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है। करोति बनता है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में, तो हमसे पूछ रहा है ये मध्यम पुरुष, ये भी नहीं होगा। करोषि बनता है आपका मध्यम पुरुष एक वचन, हमसे पूछ रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, यही आंसर होगा। करोमि बनता है आपका उत्तम पुरुष एक वचन, नहीं है क्योंकि हमसे पूछ ही नहीं रहा है। कुर्वन्ति बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन, ये भी नहीं होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपसे नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा करोषि कुरुथः कुरुथ, इस तरीका से लाइन बनती है ये, तो आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा, करोषि हो जाएगा। आगे चलो, क्री धातु के लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, लृट लकार यानी भविष्य काल के अंदर आपको बताना है भैया, इसके अंदर क्या बताना है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा करिष्यामः, करिष्यामः। देखो करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः बनता है, करिष्यसि नहीं बनेगा क्योंकि ये मध्यम पुरुष का रूप है, हमसे पूछ रहा है उत्तम पुरुष। करिष्यावः ये आपका उत्तम पुरुष द्विवचन है, हमसे बहुवचन पूछ रहा है। करिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है,
करिष्याम है, ये आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यही आंसर सही होगा। मतलब 4 वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, क्री धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप। लंग लकार का मतलब भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। और ये पूछ रहा है उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष में सीधे लेके चलते हैं आपको। ए कुर्म लंग लकार में आपका बनता है ये ए कुर्म उत्तम पुरुष के बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन बनता है। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है ये द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। ए करो बनता है मध्यम पुरुष के एकवचन में। ए कुर्वः बनता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में, यही आंसर हो जाएगा। और ए करोत बनता है प्रथम पुरुष के एकवचन में, तो हमारा ए कुर्वः बनता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में। उत्तम पुरुष का द्विवचन ही तो पूछ रहे हैं, यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्री धातु पर आधारित है। क्री धातु आत्मनेपद में पूछ रहे हैं, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप अपने को बताना है। क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है, ठीक है ना। अब देखिए क्री धातु हो गई, अब इसमें मध्यम पुरुष हमें ढूंढना है लट लकार का। तो पहले तो मैं रूप बताता हूं कि रूप चलता कैसे है। इसका रूप चलता है कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुषे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महि। देखो कुर्वते बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि हमसे मध्यम पुरुष पूछ रहे हैं। कुरुध्वे ये बनता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में, और यही हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन में बनता है। आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्री धातु आत्मनेपद में ही पूछ रहा है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपको रूप बताना है। विधिलिंग लकार का रूप बताना है, और वो भी बताना, कौन सा बताना है? प्रथम पुरुष वाला। तो देखिए एक बार मैं बोल के बताता हूँ आपको रूप विधिलिंग में कैसे चलता है। विधिलिंग में चलेगा कुर्वीत, कुर्वीयाताम, कुर्वीरन, कुर्वीथाः, कुर्वीयाथाम, कुर्वीध्वम, कुर्वीः, कुर्वीवहि, कुर्वीमहि, ये रूप चलेगा। तो देखो इसमें हमसे, देखो एक बार देख लेते हैं सबको। कुर्वीत, कुर्वीत बनता है बच्चों यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक। कुर्वीत हलंत नहीं आता इसमें वैसे। इसके बाद में कुर्वीय, कुर्वीय कहाँ बनता है? कुर्वीय बनता है आपका उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन। हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम पुरुष एक वचन पूछा जा रहा है। कुर्वीथाः, कुर्वीथा बनता है आपका मध्यम पुरुष एक वचन। कुर्वी वही बनता है आपका उत्तम पुरुष द्विवचन। अब पहला जो ऑप्शन है ये आपका बनता है भैया, कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में। इसमें हलंत नहीं आता है, इसमें लिख रखा है लेकिन हलंत ठीक नहीं है, ठीक है। कुर्वीतः, कुर्वीयाताम, कुर्वीरन, कुर्वीथा, कुर्वीयाताम, कुर्वीध्वम, कुर्वी, कुर्वीय, कुर्वी वही, कुर्वीमहि, इस तरीका से इसमें रूप बनता है, ठीक। आगे चलो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। अस धातु का रूप बताना है आपको। किसका? अस धातु का। हमने कहा कि अस धातु का जो रूप बनता है किसमें? भविष्य काल में, उसका भू आदेश होकर बनता है, मतलब भविष्यति की तरह चलेगा। तो इसमें देख लो कौन सा पूछ रहा है इसमें? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो रूप बनेगा भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। तो इसमें बन जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, क्योंकि द्विवचन पूछ रहा है। भविष्यत, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। भविष्यय, भविष्यय तो कहीं नहीं बनता, ये गलत है। भविष्यावह ये उत्तम पुरुष का है, भविष्यामि उत्तम पुरुष का है। हमसे पूछ रहा है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, इस तरह से बनता है इसका, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। उत्तम पुरुष एक वचन लास्ट वाली लाइन में, ठीक है। लंग लकार यानी भूतकाल का पूछ रहा है, तो इसमें बताइए क्या आएगा। इसके अंदर बनेगा भैया देखो आसीत, इसका रूप चलता आसीत, आस्ताम, आसन, ठीक है। तो इसमें बनेगा आसम, ये वाला तीसरे नंबर पे आसम बनता है। क्या बनता है? आसम। और ये कहाँ बनता है? उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है, आसम। बोल के बता देता हूँ भली मैं आपको पूरा। देखो रूप चलता है इसका आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्ते, आसम, आस्वे, आस्मे, इस तरीका से रूप चलता है इसका भूतकाल के अंदर। तो इस तरीका से हमने आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आराम से आप इस तरीका से प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास जो भी किताब है उसके आधार पे आप सीखने का अभ्यास करें, डेली आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, जिससे अच्छे नंबरों के साथ में आप अच्छी कॉलेज में एंट्री कर सकें और अगला जो आपका सफ़र है शिक्षक बनने का वो आपका सुनहरा हो सके। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। अब हम आपको जो बड़ा टॉपिक है वो लेके आएंगे, तो मैं आपको संधि वाला टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों। तो सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।